हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। और बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो ये बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का है जिसका नाम है नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे, बिजनेस स्टडीज हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि ये बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, क्या मतलब होता है बिजनेस का। तो छोटा सा है यहाँ पे, बीइंग बिजी, बिजी रहना इज अ बिजनेस। तो हम कह सकते हैं बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजी रहना, उसको हम बोल सकते हैं बिजनेस है। तो छोटा सा इसकी डेफिनेशन, मीनिंग या कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज related to purchase, productions and or sale of goods and services with the view of earning profit। ये आप नोट भी कर सकते हैं, अगर नोट करना चाहें, आपको लग रहा हो नोट कर ले तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस क्या है, एक ऑक्यूपेशन है। तो इससे ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर जो पीपल होते हैं तो वो रेगुलरली एंगेज होते हैं, किससे, एक्टिविटीज से। कौन सी एक्टिविटीज होती है वो, परचेज, प्रोडक्शंस एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इतना मतलब समझ में आ गया हमें। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात है कि बिजनेस जो है इज ए ऑक्यूपेशन है जिसमें कि जो पीपल होते हैं रेगुलर वे में एंगेज होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने ये पेन परचेज किया फिर इसको कल या आज अपने फ्रेंड को सेल कर दिया, उसके बाद आपने कई दिनों तक, कई महीनों तक कोई एक्टिविटीज नहीं करी, तो ये आपने सिर्फ एक ही दिन तो परचेज किया और सेल कर दिया इसको, तो ये बिजनेस एक्टिविटीज है क्या? नहीं, ये बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज होना पड़ता है एक्टिविटीज में। यानी कि आप डेली पेन खरीदते हो, बेचते हो, डेली अदर सामान को आप परचेज कर रहे हो, फिर उसको सेल कर रहे हो अदर पर्सन को, और किसके साथ, प्रॉफिट मोटिव, अर्निंग। आपका की मोटिव क्या होना चाहिए, अर्निंग प्रॉफिट। आपका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट को कमाना। तो यहाँ पे आपने एक दिन भी अगर प्रॉफिट अर्न कर लिया इसको बेचकर, तब भी ये बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली एंगेज होना पड़ता है। किस एक्टिविटीज के साथ? या तो आपने कहीं से प्रोडक्शन किया या फिर बेचा, या फिर आपने जैसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्शंस होता है, तो हमने प्रोडक्शन किया फिर उसको सेल किया। या फिर हम कह सकते हैं हमने डायरेक्ट किसी और से ये पेन को खरीदा, यानी कि परचेज किया किसी और से, और फिर किसी और को हमने ये पेन सेल कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजों में हमारी क्या हो रही है, बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है कि हमने एक जगह से प्रोडक्शन किया या फिर हमने सेल किया गुड्स को या सर्विसेज को। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है गुड्स और सर्विसेज, इन दोनों में अंतर क्या है। गुड्स हमारे हर तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो डेली यूज के गुड्स हैं, जैसे कि पेन है, कंज्यूमेबल गुड्स हैं जो कि हम खरीदते हैं और फिर कुछ दिनों तक वो चलते हैं, फिर हमें खरीदना पड़ता है। जैसे कि नोटबुक है, आपका पेन है, आपकी फूड आइटम्स हैं, हम खरीदते हैं, तो वो कंजप्शन हो जाता है उसके बाद हमें फिर से उसको खरीदना पड़ता है और फिर बेचना पड़ता है। इस तरीके से जो अपने शॉपकीपर्स आपने देखे होंगे वो डेली क्या करते हैं, राशन की आप दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, हम लोग भी उनसे खरीदते हैं, है ना। तो ये गुड्स एक तो इस टाइप का हो गया। एक गुड्स होता है कैपिटल टाइप का गुड्स। कैपिटल गुड्स आपने अकाउंट पढ़ी होगी तो उसमें आपने अच्छे से समझा होगा कि कंज्यूमेबल गुड्स क्या होते हैं। और जैसे कि मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ, ये क्या है, हमारे कैपिटल्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, यानी कि फिक्स्ड गुड्स हो गए हमारे। तो विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, हम चाहे गुड्स
गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स खरीद लें, या फिर हम कोई कैपिटल गुड्स खरीदें जैसे कि मशीनरी, फिक्स्ड कैपिटल, मशीनरी, बिल्डिंग्स और फर्नीचर्स। और सर्विसेज में क्या अंतर है कि आप कोई अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि हमारी बैंक्स होती हैं तो क्या करती है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं हमको, कस्टमर को, यानी कि जो आप जाते हैं बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, आपको फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड कराती हैं, आप अपने बैंक में रुपए जमा कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक से, है ना, और फिर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, आपको एटीएम, क्रेडिट कार्ड ये सब प्रोवाइड कराती हैं। तो ये बैंक क्या होगी, सर्विस प्रोवाइड करा रही है, तो उससे वो आपसे चार्जेस लेती है, तो ये सर्विसेज हो गई। या फिर आप कह सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, आपने सुना होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, और टेलीफोन, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारे चार्जेस जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाता है कस्टमर को। या फिर एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है, तो ये फैसिलिटीज हो गई, है ना। तो ये सर्विसेज जो आ गई, ये सारी फैसिलिटीज जो है सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। तो इनका मेन जो उद्देश्य होता है हमारा, वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। टोटल और बिजनेस जो है कैसे चलता है, अगर हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस का मोटिव ही होता है प्रॉफिट को अर्न करना। हमारे लाइवलीहुड के लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। तो ये बात हो गई, ये समझ में आ गया आपको। बिजनेस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बिजनेस जो है क्या है, ऑक्यूपेशन इन विच पीपल एंगेज होते हैं, किस वे में, रेगुलरली, सिर्फ एक बार एक्टिविटी कर ली वो नहीं, सिर्फ रेगुलरली एंगेज होना पड़ता है उनको। कौन सी एक्टिविटीज में, परचेज, प्रोडक्शंस, सेल्स, ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं किसकी, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स भी हो सकती है, सर्विसेज भी होती है, विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज पर। यहाँ पे दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब दोनों में फर्क क्या है हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, इसके बाद जब चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा धीमे धीमे तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, और हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और उसकी प्लेलिस्ट हम अलग से बना देंगे। आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स आराम से आपको मिल जाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। और ये हमारी सीरीज चलती रहेगी ऐसे ही लेक्चर की, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, और फिर वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो एक्टिविटीज यहाँ पे दो तरह की हो गई है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझ लेते हैं क्या होता है। Those activities by which we can earn our livelihood, वो एक्टिविटीज जिससे कि हम अर्न करते हो अपना लाइवलीहुड, अपना जीवन व्यापन करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए रुपए, मनी की जरूरत होती है। तो हमें मनी की जहाँ पे जरूरत पड़े और हम वो एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमको प्रॉफिट होता है, हमें मनी मिलता है ना, हम कुछ कमाते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, वो सारी एक्टिविटीज जो है कहलाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी और सेंटिमेंट्स। यहाँ पे मनी से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपके जो आप अपने कोई भी काम करते हैं लव से, खुशी से अपने करते हैं ना, हैप्पीनेस से करते हैं, और लव से करते हैं, अफेक्शन से करते हैं, सेंटिमेंट्स के साथ कर रहे होते हैं कोई भी काम, तो वो कहलाया जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपका यहाँ पे मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो वो चीज कहलाई जाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहाँ पे आपका मोटिव हो जाता है प्रॉफिट कमाना या अर्न करना लाइवलीहुड, वो सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस हमने समझ लिया था, बिजनेस का मतलब क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था बिजनेस का। तो यहाँ पे बिजनेस हम करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कोई चीज हमने पेन को सेल किया रेगुलर बेसिस पे कस्टमर को, तो कस्टमर क्या दे रहा है हमें, इसके बदले में एक्सचेंज हम कर रहे हैं रुपए। तो हमने पेन को सेल किया, इन एक्सचेंज में हमें क्या मिल रहा है, मनी मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, प्रॉफिट, यहाँ पे हम प्रॉफिट
अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपीज का हम पेन लाए और इसको हमने सेल कर दिया 15 रुपीज में, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे प्रॉफिट मिला। अब ऐसे ही प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे फीस चार्ज करता है, तो ये फीस प्रोफेशन में हमें मिलती है फीस। ठीक है, आप किसी एडवोकेट के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, तो उससे आप कुछ एडवाइस लेते हैं, तो उसके बदले में आप उसको फीस देते हैं। तो ये सब क्या हुआ, प्रोफेशन हुआ। टीचर के पास जाते हैं तो टीचर का क्या है, प्रोफेशन पढ़ाना, तो टीचर आपसे क्या लेता है, फीस लेता है। तो ये एग्जाम्पल सारे प्रोफेशन के हो गए। अब आता है थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि कोई इंडस्ट्रीज है, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे लेबर्स काम कर रही होती हैं, है ना, वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं बहुत सारे। तो वो जब काम करते हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, वेजेस प्रोवाइड कराती हैं। तो जब हम काम करते हैं तो हमें वहाँ पे वेजेस जो है फैक्ट्रीज वाले वेजेस देते हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि बिजनेस क्या है, यहाँ पे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रोफेशन में हम फीस अर्न कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में हमें वेजेस मिल रही है, हम वेजेस देते हैं अपने एम्प्लॉयज को। तो ये सारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आती, इनमें हम कुछ ना कुछ कमा रहे हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, है ना। तो वी अर्न अवर लाइवलीहुड। तो यहाँ पे बिजनेस से हम कमा रहे हैं, प्रोफेशन से कमा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से कमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम प्रॉफिट कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी में कुछ भी आप देख सकते हैं नहीं है। लव, सिंपैथी और सेंटिमेंट्स का काम है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपके घर में मदर है, तो वो खाना बनाती हैं आपके लिए, तो आप क्या उनको सैलरी देते हैं, या फिर वो आपसे कुछ इनकम जनरेट कर रही है, नहीं कर रही है ना। तो क्या हुआ, वो आपको लव के लिए सिंपैथी और सेंटिमेंट के साथ काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को रोड क्रॉस करवा रहे हैं, है ना, हेल्प कर रहे हैं आप, जस्ट उसको रोड को क्रॉस करवाने में। कोई ब्लाइंड पर्सन है, तो आप सेंटिमेंट्स और सिंपैथी के साथ ही तो उसे काम कर रहे हैं ये काम। आप उससे कुछ चार्ज तो लेंगे नहीं कि भाई हमने आपको रोड क्रॉस करा दिया तो आप हमें कुछ दोगे, है ना। ऐसा तो नहीं है, कुछ मनी से रिलेटेड तो कुछ नहीं है ना। तो ये इकोनॉमिक नहीं हुई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर ये आ गया लव, सिंपैथी और सेंटिमेंट्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप अपनी तरफ अपने से कुछ एक्टिविटी करिए, सोचिए समझिए कि कौन से एग्जाम्पल इकोनॉमिक हो सकते हैं, कौन से नॉन इकोनॉमिक में आ सकते हैं। तो आगे वाले क्लास में हम समझेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और भी इस चैप्टर में जो बाकी हैं टॉपिक्स, मेन वो टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्लेलिस्ट में दे देंगे। तो आपको कैसी लगी क्लास, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज।